नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दो अनोखे बिजनेस आइडिया जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट जीरो की बराबर है। खाली अपने स्किल और अपने दिमाग को ठंडा करके आप काम कीजिए तो आप करोड़ों रुपया लाखों रुपया तक छाप सकते हो इस दो बिजनेस आइडिया की तरफ से। पहला बिजनेस आइडिया जो है वो है वेलनेस फिटनेस ट्रेनिंग। तो वेलनेस फिटनेस ट्रेनिंग हमारे दिमाग पे जितने बार भी आते हैं तो फटाक से लगता है कि एक जिम खोलना पड़ेगा। अब जिम के इन्वेस्टमेंट आपको पता ही है, मगर इस चैनल पे अगर आप हर वीडियो को देखोगे तो आपको पता ही चल गया होगा कि हम जीरो इन्वेस्टमेंट या तो फिर बहुत कम इन्वेस्टमेंट वाले वीडियो के बारे में ही बात करते हैं। तो एक फिटनेस का क्या स्कोप है, क्या है, देखिए आज के जमाने में ये जो इंडस्ट्री है जिसे हम वेट लूज इंडस्ट्री, फिटनेस कॉन्शियस इंडस्ट्री कह सकते हैं, वेलनेस इंडस्ट्री कह सकते हैं, मेडिटेशन, योगा सब इसमें इंक्लूडिंग रहता है, जुम्बा भी, इवन एरोबिक्स, जुम्बा सब इसमें जो आपको हेल्थ फिट करवाते हैं, ये इंडस्ट्री लगभग इसी के ऊपर है। और आज के डेट में इस इंडस्ट्री के आफ्टर कोविड 1 लाख करोड़ के ये पूरा इंडस्ट्री है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि अगर एक इंडस्ट्री के बारे में अगर बात किया जाए तो खाली जिम खोलना नहीं या तो किसी को योगा सिखाना नहीं, उसके साथ उसके इक्विपमेंट का एक इंडस्ट्री रहता है। अब आप अगर ये ट्रेनिंग लेते हो तो ऑब्वियसली उसके रिलेटेड टू ईटेबल कंटेंट जो भी है, जो लोग आप खाना खाते हो, जो प्रोटीन डाइट वगैरह है, उसके लिए एक अलग सा इंडस्ट्री है। तो एक फिटनेस और वेलनेस इंडस्ट्री को पकड़ के समझ लीजिए कितने सारे इंडस्ट्री आ गए हैं। तो ये और 2025 मतलब रेवेन्यू जो जितने भी रिसर्चर रहे वो लोग बोल रहे हैं कि विद इन 2025 इट विल बी द लार्जेस्ट 30,000 करोड़ इंडस्ट्री। सो शुरू करते हैं वीडियो के प्रोस्पेक्ट के बारे में। अब आपके पास जीरो इन्वेस्टमेंट है, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप जिम खोलो, वेलनेस सेंटर खोलो, तो आप कैसे इस चीज को शुरू करोगे? देखिए, पहली बात है कि आप अगर फिटनेस फ्रीक हो, आपको अगर योगा अच्छा लगता है, मेडिटेशन अच्छा लगता है, तो फटाफट गूगल में जाके ऐसे काफी सारे फ्री कोर्सेस रहता है, तो वो फ्री कोर्स आप परचेस मतलब आप कर लो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। अब ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप ऑनलाइन पे 1:1 सेशन या तो फिर आप ऑनलाइन पे ग्रुप सेशन पे भी ये फिटनेस ट्रेनिंग, योगा, एरोबिक्स, जुम्बा सब कुछ करवा सकते हो। और आपके पास प्लेस नहीं है तो आप पार्क, सुबह सुबह पार्क में 10-12 लोग भी इकट्ठा हो गए एंड आप अगर उसको सिखाते हो तो वहां से भी आप अर्न कर सकते हो। तो शुरू में आप इस चीज को ऐसे शुरू कर सकते हो। अब जैसे ही डेवलप होते जाएंगे ऑब्वियसली उसके हिसाब से आपके नया जगह, नया इक्विपमेंट आएंगे। बट शुरू में, और मैं हमेशा यही कहूंगा कि जैसे ही 2-3 महीना हो जाएंगे बिजनेस, थोड़ा सा ये बिजनेस मॉडल से आपको पैसा आने लगेंगे, देन यू कैन गो फॉर अ पेड कोर्स। तो उससे आपका वैल्यूएशन और भी बढ़ जाता है। अब इसी बिजनेस के अंदर और भी एक चीज है, आप अगर खुद कुछ नहीं करना चाहते हो तो आप एग्रीगेटर भी बन सकते हो। अब एग्रीगेटर एक ऐसा बिजनेस आइडिया है आज के मॉडर्न जमाने में। समझ लीजिए अगर मैं हूं और मुझे जिम करना पसंद है, मुझे खाली मतलब लोगों को सिखाना, व्यायाम वगैरह, योगा वगैरह सिखाना बहुत पसंद है, तो ठीक है, मगर वही चीज आपको नहीं पसंद है, मुझे बिजनेस का आइडिया नहीं है, तो एग्रीगेटर एक ऐसा चीज है, एक ऐसे इंसान होते हैं और एक ऐसा बिजनेस मॉडल है नाउडेज कि वो क्या करता है, मीडिएटर पे काम करता है। वो उसी इंसान के पास पहुंचेंगे कि भाई तुम तो सिखा दो, काफी लोगों के पास नहीं पहुंच रहे, तो इसके एक एप्स बना देते हैं, आपका एक वेबसाइट बना देते हैं, आपको प्रचार करते हैं और इसके हिसाब से आपको कमीशन बेसिस पे काम करेंगे। तो ये एक जनरेशन होते रहते हैं। और समझ लीजिए आपको कोई न्यूट्रिशन, जैसे डॉक्टर, अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आप अगर डॉक्टर के पास जाओ तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर कहने को तो जेनरिक नाम देते हैं बट प्रोडक्ट नेम ही यूज करते हैं। क्योंकि क्यों करते हैं? क्योंकि उससे मेडिकल कंपनी जो है उससे कमीशन मिलता है। तो सेम थिंग्स, जितने भी ईटेबल डाइट वाले मतलब खाना बनाते हैं, जितने भी लोग, या तो फिर प्रोटीन पाउडर वगैरह, ऐसे कंपनी के साथ एग्रीगेटर आपको जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ देंगे आप अपने जो भी कस्टमर है जिसको आप सिखा रहे हो, आप उसको वही चीज रिकमेंड करो तो बोलेंगे, तो उसके हिसाब से भी आपको कमीशन मिलेंगे। तो ये एक वेलनेस ट्रेनिंग बिजनेस मॉडल, नॉट ओनली कि आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके जिम वगैरह बनाना है, नहीं, तो समझ गए होंगे कि आपके पास अगर थोड़ा सा स्किल है, अगर स्किल नहीं भी है तो आप एग्रीगेटर बन के भी इस चीज को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि इंडस्ट्री में स्कोप बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे सेकेंड बिजनेस मॉडल। चलिए, सेकेंड बिजनेस मॉडल भी एक ऐसा चीज है कि आजकल के जमाने में पढ़ने के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, काम करने के लिए मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स 20-21 साल के बाद सब काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं। कभी कभी तो कपल्स भी बहुत काम करने के लिए, मतलब दोनों ही काम करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। अब ये जो टाइम नहीं है, इसी का फायदा आप उठाओ। कैसे? देखिए, आप अगर बाहर रहते हो, ये एक बिजनेस मॉडल है, इसको हम कहते हैं टिफिन बिजनेस। अब ये टिफिन बिजनेस को मॉडर्नाइज वर्जन में अगर लाया जाए, देखिए मुंबई डब्बा वाला का एग्जाम्पल, केस स्टडी सबको पता है, मगर
कुछ नया तरीका से हम लोग इस चीज को सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि जैसे ही आपके बच्चा बाहर पढ़ने जा रहे हैं, आप या तो फिर कहीं पे काम करने जा रहे हो और आपको खाना बनाने के टाइम नहीं है, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप अगर एक नॉर्थ इंडियन हो तो साउथ इंडियन के खाना आपको ज्यादा पसंद नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। सेम वाइस वर्सा फॉर साउथ वाले जब नॉर्थ में काम करने जाते हैं, तो आपको एक मिडिल वाला बैलेंस चाहिए। तो देखिए, अवेलेबल तो है, जैसे स्विगी है, जोमैटो है। अब स्विगी और जोमैटो क्या करता है वो पहले आपको समझ लेना चाहिए। स्विगी जोमैटो मीडिएटर के काम करते हैं। कैसे? एक खाना बनाता है और एक खाना खाता है, तो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो करवाते हैं स्विगी एंड जोमैटो। अब सवाल ये है कि जैसे स्विगी और जोमैटो वाले ब्रांड भी है, तो हम इसमें मीडिएटर कैसे बन सकते हैं? देखिए, इसमें मीडिएटर आप दो तरीके के बन सकते हो। एक तो है कि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट जीरो है, आपके अगर पास किचन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप लोकल पर्सन हो, आप लोकल की आवाज सुनो कि मेरे एरिया में कौन सी आदमी पंजाबी खाना बनाता है। या तो क्योंकि बाहर रहने के बाद भी अगर एक स्टैटिस्टिक का माना जाए तो स्विगी जोमैटो से रोज खाना लोग ऑर्डर नहीं करते हैं। लोग हमेशा बाहर जाके भी अपने घर को मिस करते हैं, तो घर वाला खाना ही उनको ज्यादा पसंद आते हैं, उसके लिए वो पे करने के लिए भी राजी होता है। तो आप इस चीज को ऐसे कर सकते हो कि आपके एरिया में अगर साउथ इंडियन है तो उनसे बात करो, उनसे आप टिफिन लो और जिसको चाहिए उसको आप भेज दो। अब भेजोगे कैसे? आपके देखिए कोई काम छोटा नहीं होता है। आप अगर खुद जाके उसको दे के आ सकते हो तो सही, आपके पास अगर पैसा है किसी को रखने के लिए तो आप उसको भेज दो। तो ये एक बिजनेस मॉडल ऐसा बन सकता है। आपके पास अगर किचन बहुत बढ़िया है, किचन के सेटअप है, तो आप आराम से कर सकते हो वही खाना बना के अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल। किसी को स्पैगेटी पसंद है, किसी को मैगी पसंद है, तो किसी को समझ लीजिए दाल रोटी पसंद है, किसी को भरता पसंद है, चिकन भरता पसंद है। तो आप वही चीज को जब घर के तरीका से बना के दोगे ना, तो वो एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होंगे स्टूडेंट एंड जो काम करते हैं दोनों के ऊपर ही। अब एक बड़ा सा सवाल शायद आपके दिमाग में है, जब स्विगी जोमैटो है तो क्यों? एक बात तो मैंने पहले ही बता दिया कि स्विगी जोमैटो जो काम करते हैं वो बड़े बड़े होटल या बड़े बड़े टाई अप से घर के खाना आते, वो वाली बात नहीं है। सेकेंडली चीज है कि स्विगी जोमैटो नेशनल लेवल कंपनी है, और नेशनल लेवल कंपनी जो नहीं कर सकते हो वही आप कर दोगे लोकल लेवल पे। तो ये एक अनोखा बिजनेस आइडिया है कि आप मीडिएटर बन के शुरू में दोनों तरफ से कमीशन ले सकते हो। अगर आईटी में कोई दोस्त वगैरह है तो उनसे एक एप्स बना लो। आपके पास 15 कस्टमर है, रोज डिमांड क्या है, क्या मेनू है, आप उनको भेज सकते हो। तो ऐसे उस चीज को आप डेवलप कर सकते हो। नहीं तो आप फोन पे ही बात करके उनको अपना ये भेज सकते हो, क्योंकि स्विगी जोमैटो लोग सैटरडे संडे या तो कोई भी बीच में एक दिन वीक का लेंगे। अगर आपका खाना अगर उनका घर जैसा लगा, घर जैसा व्यवहार लगा आपसे, तो वो रोज लेंगे। तो ये भी एक बिजनेस आइडिया है जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट पे आप काम कर सकते हो। तो ये दोनों ही बिजनेस आइडिया। हाँ, मैं एक बात शायद चूक गया बोलने में, ये इंडस्ट्री 2022-23 में 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है और बढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया के पॉपुलेशन इतना ज्यादा है। आपको बस दिमाग में रखना है कि कैसे मेरा टारगेट ऑडियंस है, कैसे मैं उन चीज को उनके साथ शेयर कर पाऊं। ठीक है, ये दो बिजनेस आइडिया को आप ट्राई करके देखो, कमेंट बॉक्स में बता दो कि कैसा लग रहा है वीडियो। नमस्कार।